लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, खुलासा कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और उनका बदन मेरे मदन से मस है। वो और चिमटने लगे, यूं करके चिमटने लगे। अयनक़ुद्दीन व अना है, अयनक़ुद्दीन व अना है। क्या अबू बकर, क्या दीन में कमी आ जाए, अबू बकर जिंदा रहे? ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक कि मेरी जान में जान मौजूद है, इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम के बका के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए, इस्लाम के शायर की हिफाजत के लिए, मदारिस की हिफाजत के लिए, मकातिब की हिफाजत के लिए, मसाजिद की हिफाजत के लिए हम जानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अफ़हसिब्तुम अन तदख़ुलुल जन्नह वलम्मा यअतिकुम मथलुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मस्सतहुमुल बअसा वज़्ज़र्रा वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाक़ ताअमल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन रसूला औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जो हजरात अपनी ज़रूरत से फारिग होना चाहते हैं वो फारिग हो सकते हैं। ज़बरदस्ती बैठना ये मुनासिब नहीं है। जिनको जो तकाज़ा है वो फारिग होकर के फिर आके बैठ जाए। अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा एहसान और फज़ल ये है कि अल्लाह ने सबसे पहले हमें इंसान बनाया। तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल और हसीन व जमील अल्लाह ने इंसान को बनाया। जितनी भी मखलूक है दुनिया में, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने 4 चीजों की कसम खा के कहा कि हमने सबसे ज्यादा हसीन व जमील इंसान को पैदा किया। और इंसान 2 चीजों के मजमुए का नाम है। एक इंसान का जिस्म है, एक इंसान की रूह है। अल्लाह ने जिस्म के एतबार से हमें इंतहाई खूबसूरत बनाया है और अल्लाह ने जो रूह हमें अता फरमाई तो रूह की खूबसूरती के लिए, उसमें हुस्न पैदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा और ये बताया कि रूह की खूबसूरती असल खूबसूरती है, जिस्म की खूबसूरती असल खूबसूरती नहीं है। अगर हमने जिस्म को संवारने की कोशिश किया, इसको खूबसूरत बनाने की हमने खूबसूरत का कोशिश किया और रूह की खूबसूरती के लिए हमने कोशिश नहीं किया, तो ये खूबसूरती हमें काम आने वाली नहीं है। हुस्न जमाल ये जाहिरी, ये दुनिया में आप उसे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ जो खूबसूरती काम आने वाली है
वो रूह की खूबसूरती है। अगर जिस्म की खूबसूरती काम आती तो अबू लहब की खूबसूरती काम आ जाती, इसलिए कि अबू लहब का माना ही है आग का शोले की तरह चमकने वाला चेहरा। लहब के माना है आग का शोला, उसका चेहरा आग की शोले की तरह चमका करता था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपना चचा था, लेकिन उसकी खूबसूरती काम नहीं आई। और कुरान ने कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, कि अबू लहब भी हलाक हो गया और अबू लहब की औलाद भी हलाक हो गई, उसके माल भी हलाक हो गए। और उधर हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतहाई काले, होंठ मोटे मोटे और आंखें बड़ी बड़ी, हबशा के रहने वाले थे। अफ्रीका के इलाका जो होता उस इलाका के रहने वाले थे। अल्लाह ने वो खूबसूरती आता फरमाई, रूह की खूबसूरती आता फरमाई कि सलमान उमर फारूक कहा करते थे बिलाल सैयदुना, बिलाल हमारे आका और सरदार हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया बिलाल कौन ऐसा काम करते हो, मैंने तुम्हारे चलने की आवाज जन्नत में महसूस की है। तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया या रसूल अल्लाह कोई काम तो अब मजीद नहीं करता, एक काम मैं जरूर करता हूँ कि जब भी मैं वजू बनाता हूँ 2 रकअत नमाज जरूर पढ़ता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया यही वो अमल है बिलाल जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे आहट चलने की आवाज मैंने जन्नत में महसूस की है। यहाँ हुस्न जमाल काम नहीं आया, यहाँ रूह की खूबसूरती काम आ गई। एक सहाबी हैं ज़ाहिर इब्न हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शमाइल तिर्मिज़ी के अल्फाज हैं काना दमीमा, इंतहाई काले थे, इंतहाई काले। वो देहात से जब आते थे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए सब्जियां लाया करते थे। जब यहाँ से वो जाते थे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके लिए कुछ शहर का सामान दिया करते थे। हुजूर फरमाया करते थे जाहिर मेरा देहात है, मैं उसका शहर हूं। लिखा है कि एक मर्तबा बाजार में कुछ सामान बेच रहे थे, इंतहाई काले हैं, दुनिया के कोई मकाम उनकी हैसियत नहीं है। अगर वो निकाह का पैगाम भेजे तो निकाह का पैगाम कबूल करने वाला कोई नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातिमुल अंबिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तक ऐसा मजाक किसी से नहीं किया जितना मजाक हजरत जाहिर से किया। वो गए और पीछे जाकर के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं जाकर के आंख बंद किया, जिस तरह से बचपन में हम अपने दोस्तों को बंद किया करते थे, यूं करके बंद किया। तो वो घबरा गए, उन्होंने कहा छोड़ो, कौन है कौन है कौन है, हटाओ हटाओ। जब उनका एहसास हुआ कि सारी कायनात का खुलासा जिनके लिए दुनिया और आखिरत बनाई गई, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, अगर आप ना होते तो ये जमीन और आसमान को अल्लाह पैदा ना करता, चांदनी ताबानी ना होती, सूरज की रोशनी ना होती, ये हुस्न जमाल दुनिया का कुछ ना होता। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, खुलासा कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और उनका बदन मेरे मदन से मस है, वो और चिमटने लगे, यूं करके चिमटने लगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजाक से कहा मैं यश्तरी हादल अब्दा, कौन खरीदेगा इसको, कौन खरीदेगा इसको, कौन खरीदेगा इसको। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह तजिदुनी कासिदा, मैं तो काला हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरा कोई मकाम नहीं, मेरे कोई दुनिया में वकार नहीं है, कोई पूछता नहीं है, मेरे चेहरे में कोई हुस्न नहीं है, आप बेचेंगे कीमत नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, मेरी कोई कीमत नहीं है। तजिदुनी कासिदा, मैं तो काला हूँ, कौन मुझे खरीदेगा। तो जुबाने रिसालत ने जो अल्फाज कहे हैं, शमाइल तिर्मिज़ी के अल्फाज हैं, हुजूर ने फरमाया वलाकिन इंदल्लाहि लैसा बिकासिद, तुम्हारा अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मर्तबा है।
आज हम खानदान के एतबार से, बरादरी के एतबार से, अपने माल के एतबार से, हस्बो नसब के एतबार से बड़ी फौकियत वाला समझते हैं। हम समझते हैं कि हम अगर फलां बरादरी के हैं तो बहुत आला मकाम के हैं। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगों, हमने तुमको एक माँ बाप से पैदा किया, आदम और हव्वा से पैदा किया। ये खानदान जो हमने बनाया है, ये जो मुआशरा हमने बनाया है, सिर्फ तारुफ का जरिया है। इसमें कोई बरदरी बड़ा और कोई बढ़ावा या अल्लाह के तकर्रुब का जरिया नहीं है। इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक मुकर्रब वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है। चाहे किसी भी खानदान का रहने वाला हो, चाहे माजूर हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे नाबीना हो। आपने आयत करीमा पढ़ी अबसा व तवल्ला, आपने सूरह अबस को पढ़ा होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बाज़ाब्ता डांटा इस बुनियाद पर कि कुफारे मक्का के रुआसा जो मालदार थे वो हुजूर के करीब बैठे हुए थे। हजरत उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आकर के उन्होंने कुछ मसला मालूम किया। हुजूर के ज़हन में ये आया कि ये बेकार अभी आ गया है, मक्का के रुआसा बैठे हुए हैं, मालदार बैठे हुए हैं, अगर ये लोग ईमान ले आएंगे तो ज्यादा नफा हो जाएगा। अल्लाह ने कहा अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा, कि आपका चेहरे में कुछ शिकन आ गई इस बुनियाद पर के नाबीना आ गया। ऐसा आपको करना नहीं है। आपको क्या मालूम ये नाबीना अल्लाह के यहाँ ज्यादा मुकर्रब है। ये रुआसा की कोई हैसियत नहीं है, कोई मकाम नहीं है। ईमान वाला अगर नाबीना है, ईमान वाला अगर लंगड़ा है या लूला है या काला है, जैसा भी है, सारी दुनिया के लोग मिलकर के उस ईमान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो असल चीज ये है कि हम इसके नबी का बड़ा दावा करते हैं, मोहब्बत का हमने खूब दावा किया है, लेकिन जो हालात अभी चल रहे हैं जुबानी जमा खर्च से नहीं चलने वाला। बातिल हमारे खिलाफ जो लगा हुआ है वो बाज़ाब्ता कमर कस के ये लगा हुआ है कि हिंदुस्तान से उसी तरह से इस्लाम को खत्म कर दिया जाए जिस तरह से अंदलुस को खत्म कर दिया गया था और अफगानिस्तान के इलाकों से खत्म कर दिया गया था। रूस ने जब कब्जा कर लिया था तो पूरा इलाका वो इलाका जहां इमाम बुखारी पैदा हुए, जहां इमाम मुस्लिम पैदा हुए, जहां इमाम नसाई पैदा हुए, जहां इमाम तिरमिज़ी पैदा हुए, जहां इमाम नसाई पैदा हुए, जहां क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएं रोजाना बुलंद हुआ करती थी और ऐसे ऐसे फक़हा और मुहद्दिसीन पैदा हुए कि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों का सर उनके सामने झुका हुआ है, उनकी अज़मत के सामने, उनके जलालत के सामने, उनके तक़वा के सामने। लेकिन जब उलमा से लोगों का राब्ता कटा, उलमा में लोगों में सूद आम हो गया, लोगों में रिश्वत आम हो गई, लोगों में झूठ आम हो गया, बेदीनी आम हो गई, शराब आम हो गया और लोगों में हर तरह के खुराफात लोगों ने करना शुरू कर दिया। तो वो इलाका जो इलाका इस्लाम का सबसे ज्यादा खूबसूरत इलाका था, जिस इलाके ने सबसे ज्यादा अल्लाह ने यहाँ में मुहद्दिसीना फ़ुक़हा फरमाए, एक वक्त ऐसा आ गया था कि वहाँ अल्लाह का नाम लेने वाला मुश्किल से मिल रहा था, नाम रखना मुश्किल हो गया था। दो नाम रो रखा करते थे, एक नाम बाहर में रखा करते थे, एक नाम घर में रखा करते थे। घर का नाम अब्दुल्लाह होता था, घर का नाम अब्दुल रहमान होता था, घर का नाम फातिमा होता था, घर का नाम आयशा होता था और बाहर का नाम वो दूसरा हुआ करता था। क्यों ऐसे हालात पैदा हो गए थे? उन्हीं तारीखों को पढ़ करके जो हमारे सामने जो बातिल अभी हुकूमतें हैं, इन हुकूमतों ने मुकम्मल तौर पे ठान लिया है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आएंगे और जहां तक तुम तीर चलाओगे, जहां तक तुम्हारा तीर पहुंचेगा, लैसा फीही मोमिनुन, उनमें एक भी ईमान वाला नहीं होगा।
जुमे की नमाज पढ़ने के लिए वो आया है, नमाज वो पढ़ रहा है, उसके बावजूद जुबान रिसालत ने फरमाया है लैसा फीहि मोमिनुन, उनमें एक भी ईमान वाला नहीं होगा। उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह यह है कि याती अलन नास ज़मानुन ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मु वला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मु। एक जमाना आएगा कि कुरान पाक के हरूफ बाकी रह जाएंगे, उस पर अमल करने वाला कोई नहीं होगा, और इस्लाम का नाम बाकी रह जाएगा, काम का कोई ईमान वाला मौजूद नहीं होगा। यमसी मोमिनन व युस्बिहु काफिरन, सुबह ईमान की हालत में करेगा और जब घर वापस आएगा तो कुफ्र लेकर आएगा, खुराफात लेकर आएगा। बच्चा घर से निकलेगा ईमान की हालत में, और जब स्कूल से वापस आएगा तो मुर्तद बन के आएगा, वो सूर्य नमस्कार करके आएगा, वो योगा करके आएगा। हमें एहसास भी नहीं होगा अय्युहबता अमलुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारा ईमान बर्बाद हो जाए, तुम्हें पता भी ना चले कि तुम्हारा ईमान चला गया है। हालात ही आ गए हैं, हमें ईमान की जर्रा बराबर हमें फिक्र नहीं है। कुरान पाक कहता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफा इम्माता औ कुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। मोहम्मद तो एक रसूल है, मुझे बताओ अगर क्या उनका इंतकाल हो जाए या नबी शहीद हो जाए, क्या तुम ईमान से फिर जाओगे? इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि फलन यज़ुरुल्लाह शैआ। जो ईमान से फिरेगा अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करेगा। अल्लाह हमारा मोहताज नहीं, अल्लाह अपने दीन की हिफाजत के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए अल्लाह हम मुसलमानों का मोहताज नहीं है। कुरान हदीस कुदसी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है लव अन्न अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अफजरी क़ल्बी रजुलिन वाहिदिन मा नक़स मिन मुल्कि शैआ। ऐ लोगों, अगर अव्वल भी आखिर भी इंसान भी जिन्नात भी सब के सब मुर्तद हो जाओ, फासिक और फाजिर हो जाओ, फिरौन से बड़ा तुम मुर्तद और काफिर हो जाओ, मेरी हुकूमत में, मेरे जलाल में, मेरी किबरियाई में जर्रा बराबर भी कमी नहीं होगी। लव अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का क़ल्बी रजुलिन वाहिदिन मा ज़ादा मिन मुल्कि शैआ। ऐ लोगों, कान खोल के सुन लो, अगर अव्वल भी आखिर भी इंसान भी जिन्नात भी सब के सब मुत्तकी परहेजगार बन जाओ, सब तहज्जुद में नमाजों में रोजाना उठने शुरू हो जाओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ने लग जाओ, सब के सब मुत्तकी बन जाओ, तो मेरी हुकूमत में, मेरे जलाल में, मेरी किबरियाई में, मेरी खुदाई में जर्रा बराबर भी इजाफा नहीं होगा। हम ये समझते हैं कि हम नमाज पढ़ के अल्लाह पर हमने एहसान कर दिया, हम ये समझते हैं कि रोजा रख के हमने अल्लाह पर एहसान कर दिया, हम ये समझते हैं कि सदकात निकाल के हमने अल्लाह पर एहसान कर दिया, हम ये समझते हैं कि मदारिस का तामुन करके हमने अल्लाह पर एहसान कर दिया। नहीं नहीं, या इबादी इन्नमा हिया अमालुकुम उहसिया, अरे मेरे बंदो ये तुम्हारे अमाल है, मैं उसको नोट कर कर लिख रहा हूँ, कौन अच्छा अमल कर रहा है, कौन बुरा अमल कर रहा है, कौन जुबानी खर्च कर रहा है, कौन उस पर अमल भी कर रहा है। तुम वफ़ीकुम इय्याहा, फिर एक एक अमल का मैं बदला दूंगा, एक एक अमल का बदला दूंगा। इरतहलत दुनिया मुदबिरा वरतहलत आखिरा मुक़बिला वलिकुल्लि वाहिद मिनमा बनून फकूनू बिना बनाइल आखिरा वला तकूनू बिना बनाइद दुनिया फलयौम अमलुन वला हिसाबा वगदन हिसाबुन वला अमला। दुनिया पीछे जा रही है, आखिरत सामने से आ रही है, हर एक के मानने वाले हैं। ऐ लोगों, तुम आखिरत वाले बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह के मानने वाले बन जाओ। आज अमल है, हिसाब और किताब नहीं है, और कल हिसाब और किताब होगा, अमल की तौफीक ना होगी। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबथा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुम्हारा ख्याल ये है कि हमने तुमको बेकार पैदा किया? इस सारी कायनात को अल्लाह ने इंसान के नफा के लिए पैदा किया। जमीन से इंसान नफा उठाता है, आसमान से इंसान नफा उठाता है, सूरज की ताबानी से इंसान नफा उठाता है, चांद की चांदनी से इंसान नफा उठाता है। इंसान
में कौन सी खूबी है, क्या कमाल है उसके अंदर, क्या खाना, क्या पीना, तिजारत करना, शादी ब्याह करना, ख्वाहिशात की तकमील करना, यही खूबी है। ये तो जानवरों के अंदर मौजूद है। हमसे ज्यादा वो खाते हैं, ख्वाहिशात की तकमील करते हैं, वो सोते भी है, जागते भी है, अपने रिस्क के लिए सुबह निकलते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं, वो सब काम करते हैं। इंसान में क्या सुरखात का पर लगा हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को मुसख्खर कर दिया। ऊंट जैसा जानवर इंसान के ताबे है, हाथी जैसा इतना बड़ा जानवर इंसान के ताबे है। क्या खूबी हमारे अंदर है। अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबसा, क्या तुम्हारा ख्याल ये है कि हमने तुमको बेकार पैदा किया, व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुम मेरे पास लौट कर नहीं आओ। तुम्हारी जिंदगी से तो लगता है कि तुम लौट कर आना नहीं चाहते हो। ऐसा लगता है कि तुम चाहते हो, सोचते हो कि हमको मरना ही नहीं, हमें अल्लाह के पास जाना ही नहीं है। अफा हसिबतुम, ऐसा नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे पास लौट कर आना होगा, आना होगा, आना होगा। जब आओगे फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर नेक काम किया होगा उसका भी हिसाब व किताब होगा, जो जर्रा बराबर बुरा काम किया होगा उसका भी हिसाब व किताब होगा। जरूरत इस बात की है, जमाना ऐसा आ गया है कि हम कमर कस ले और ये ठान ले। आप कोई तारीख का आप मुताला करें, अकबर के जमाने में जब उसने दीन इलाही बनाया था, जहां शराब को उसने हलाल कर दिया था, नाउज़ुबिल्लाह, खंजीर को भी उसने हलाल कर दिया था, वो सब कुछ टीका वगैरह करता था, दीन इलाही जारी किया था। लेकिन उस जमाने में भी ये हालात नहीं आए थे जो हालात फिलहाल हिंदुस्तान के। उस जमाने में अल्लाह ने मुजद्दिद अल-किसानी को पैदा फरमाया था, जो अल्लामा इकबाल ने कहा था, गर्दन न झुकी जिसके जहांगीर के आगे, वह हिंद में सरमाए मिल्लत का निगाहबां। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान में भी अल्लाह मुजद्दिद अल-किसानी की तरह कोई मर्द मुजाहिद अल्लाह पैदा कर दे, अबू बकर सिद्दीक की तरह अल्लाह वो ईमान का मर्द मुजाहिद पैदा कर दे, जिसने कहा था अयन कुसुद्दीन व आना है, अबू बकर जिंदा रहे दीन में कमी आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा था कि अगर कोई रसूलुल्लाह के जमाने में ऊंट देता था, बकरी देता था और बकरी के साथ वो रस्सी भी देता था, उस रस्सी के देने से इनकार करेगा, अबू बकर तन्हा उससे जिहाद करेगा, तन्हा उससे मुकाबला करेगा और वो उसूल करेगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वो दिया करता था। अगर कव्वे नोच नोच के खा जाए फिर भी मुझे उसकी फिक्र नहीं। अयन कसुद्दीन व आना है, अयन कसुद्दीन व आना है। क्या अबू बकर, क्या दीन में कमी आ जाए, अबू बकर जिंदा रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक कि मेरी जान में जान मौजूद है, इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम के बका के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए, इस्लाम के शायर की हिफाजत के लिए, मदारिस की हिफाजत के लिए, मकातिब की हिफाजत के लिए, मसाजिद की हिफाजत के लिए हम जानों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अफहसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुम्हारा ख्याल यह है कि तुम जन्नत में चले जाओ? अभी जिनसे भी हाथ उठवाइएगा सब कहेंगे हम सब जन्नत में जाना चाहते हैं। और 4 घंटा अगर पुलिस ने और गैरों ने मार दिया और बोलो शिरकिया कलीमा, या स्कूल वाले ने कहा दिया कि सूर्य नमस्कार नहीं करोगे तो स्कूल से निकाल देंगे, तो सब गार्जियन जाकर के हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, नहीं बच्चा मेरा पढ़ ले, मेरा बच्चा पढ़ ले, मेरा बच्चा पढ़ ले, निकालिए नहीं, जो आप बोलिएगा वो करने के लिए तैयार है। यही ईमान है, इसी का नहीं ईमान है। 950 साल तक नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों के सामने दीन को पेश किया, 950 साल तक। साढ़े 900 साल
9 साल नहीं, 950 साल तक नूह अलैहिस्सलाम ने गालियां खाई, लोगों ने ताना दिया, इस्तिहजा किया, लेकिन दीन की खातिर उन्होंने बर्दाश्त किया। 950 साल सिर्फ 83 आदमी ईमान लाए। मूसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने कितनी तकलीफ पहुंचाई, पता कितनी तकलीफ पहुंचाई। वो पर्दे में गुस्ल किया करते थे, पर्दे में, और बनी इस्राइल नंगे गुस्ल किया करते थे सबके सामने। तो लोगों ने कहना शुरू किया, अरे मूसा के अंदर लगता है कोई बुराई उसके अंदर है, उसका लगता है कि कोई खास चीज है, कुछ बड़ा है। इतना लोगों ने तकलीफ पहुंचाया पर्दे में गुस्ल करने की वजह से। लेकिन अल्लाह का उसूल यह है कि अल्लाह अपने अंबिया का जाहिर और बातिन को अल्लाह हसीन और जमील बनाता है, और ये नहीं चाहता कि मेरे नबी के जिस्म पे भी कोई दाग लगा सके। गुस्ल कर रहे थे, कपड़ा उन्होंने उतार के रखा मूसा अलैहिस्सलाम ने, और कोई ऑप्शन नहीं था अल्लाह को अपने नबी के हुस्न और जमाल और बेऐब को जाहिर करने के लिए, कोई ऑप्शन नहीं था, इसके अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं। अब मूसा अलैहिस्सलाम गुस्ल करने के लिए कपड़ा उतारा, पत्थर पे रखा, और जब गुस्ल करके गए तो पत्थर भागने लगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलाली वो हाथ में लाठी लिए हुए हैं, या हजर सौबी, या हजर सौबी, अरे पत्थर मेरा कपड़ा, अरे पत्थर मेरा कपड़ा, अरे पत्थर मेरा कपड़ा। वो उसी हाल में दौड़े जा रहे हैं और कपड़ा के लेके पत्थर भी भाग रहा है। पत्थर ऐसे मजमे में पहुंचा जहां लोग मौजूद थे। लोगों ने कहा नहीं नहीं, कोई ऐब नहीं, कोई ऐब नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन कपड़े को लपेट लिया और इतना जोर से मारा कि पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। कितना लोगों ने तकलीफ पहुंचाया, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह को नबी का सतर दिखाने की जरूरत पेश आ गई, सिर्फ दीन की खातिर, ईमान की खातिर। तसव्वुर नहीं कर सकते। और मूसा अलैहिस्सलाम पे क्या गुजरा होगा, क्या गुजरा होगा उन पे, जब उनका उस हाल में वहां से दौड़ रहे होंगे और कोई चारे कार नहीं था, अल्लाह की मसलियत ही थी। आप तसव्वुर नहीं कर सकते। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ईमान को पेश किया था, दावत को पेश किया था, तो मक्का वालों ने कौन कसर छोड़ी? अपने खानदान वाले, अपने घर वाले। हुजूर बाजारों में जाके कहते थे, या इबाद अल्लाह, ऐ लोगों सिर्फ एक बात कह दो, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। उधर से चोगा पहने हुए अबू लहब कहा करता था, ये मजनू है, इसकी बात मत मानना, ये पागल है, इसकी बात मत मानना। पत्थर मारा करता था। नबी अलैहिस्सलाम काबे में नमाज पढ़ रहे थे, उक़बा इब्न मुअय्यिद उठा और रस्सी को यूं मोड़ा, कपड़े को, चादर को मोड़ा और मोड़ करके उसको रस्सी बनाया और नबी अलैहिस्सलाम के गले में यूं करके जोर से खींचा कि गला फूलने लगा। सजदे की हालत में है, इतना जोर से खींचा ऐसा लगा रो परवाज कर जाएगी। अबू बकर सिद्दीक दौड़े हुए आए, उन्होंने कहा अतक़्तुलूना रजुलन व हुवा यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बी अल्लाह, क्या तुम ऐसे आदमी को मारना चाहते हो जो सिर्फ एक बात कहता है कि मेरा रब अल्लाह है? इस बुनियाद पर उसे मारना चाहते हो? नबी अलैहिस्सलाम काबे में नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल ने कहा कि फला कबीले में ऊंट जबा हुआ है, कौन उसकी ओझड़ी को लाएगा? चुनांचे एक मनहूस बदबख्त खड़ा हुआ और वो जाकर के ओझड़ी को लाया और लाने के बाद हुजूर के सजदे में, सजदे की हालत में मुकम्मल ओझड़ी को डाल दिया गया। उसी हालत में कितनी बदबू उसके अंदर होती है। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुजूर में, अल्लाह के दरबार में, काबा के सामने सजदे में पड़े हुए थे, सर को भी नहीं उठा पा रहे थे, किसी के अंदर दम नहीं हो रही थी, ताकत नहीं हो रही थी कि कोई मुसलमान जाकर के रोक सके। हजरत फातिमा ज़हरा जो मासूम बच्ची थी, उन्होंने आकर के अपने अब्बा के सर से उजली को हटाया और उन्होंने बुरा भला कहा। आप अंदाजा लगा सकते हैं नबी अलैहिस्सलाम कितनी तकलीफों को बर्दाश्त कर रहे हैं, किस बुनियाद पर बर्दाश्त कर रहे हैं। आज हम समझते हैं कि ईमान हमें जो मिल गया वो हमने एसी रूम में बैठ करके अल्लाह ने सब कुछ दिया है, ऐसा नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने और सहाबा ने जो मशक्कतें बर्दाश्त की है। हजरत बिलाल के हालात को थोड़ा पढ़ लीजिए। वो हजरत बिलाल ने जब ईमान लाया था तो मक्का की जो जमीन है, दुनिया की सारे इलाकों में जितना पत्थर मक्का में है, पहाड़ है कहीं और नहीं।
और अल्लाह ने अपने घर के लिए भी एक मकान भी चुना, तो ऐसा मकान चुना जिसका नाम है बिवादिन गैरी ज़ी ज़रईन, जहां कोई दरख्त भी नहीं उगता, जहां कोई दाना भी नहीं उगता, पूरा का पूरा मुकम्मल पहाड़ी पहाड़। वहां मुहद्दिसीन ने एक नुक्ता लिखा है कि अल्लाह तो ताइफ को ही बना सकता था, जहां सब जो शादाबी है। मक्का को भी अल्लाह मदीना को पहले चुन सकता था अपने घर के लिए। इन्ना अव्वला बैतुन उज़िया लिन्नास बिमक्का, सबसे पहला जो घर बनाया गया वो अल्लाह ने मक्का में बनाया। क्यों बनाया? इसलिए बनाया ताकि लोग जब काबा जाएं तो मेरी घर की ज़ियारत करें, ये पार्कों में जाके सैर ना करें, मार्केट में जाकर के सिर्फ खजूर की खरीदारी ना करें, सिर्फ मेरे घर की वो ज़ियारत करें। मेरे घर के हुस्न के अलावा कोई और उनको हुस्न नजर नहीं आए। इस बुनियाद पर अल्लाह ताला ने मक्का को इंतखाब फरमाया। उसकी गर्मी इतनी तेज होती है कि सारी दुनिया में सबसे गर्मी ज्यादा अगर है तो मक्कातुल मुकर्रमा है। हजरत बिलाल को लिटा दिया जाता था और ऊपर से पत्थर को रख दिया जाता था और आवाज यूं करके चढ़ के उससे कहा करते थे कि जब तक ये बोले नहीं, अल्लाह के एक होने का इनकार ना करे, तब तक इसको मारते कूटते रहो। लेकिन सिर्फ एक आवाज आया करती थी, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मेरे जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर डालो, मेरे जिस्म को मार डालो, बोटी बोटी कर डालो, लेकिन मैंने ईमान का मजा चख लिया है। मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा, ईमान का मजा चख लेगा जो अल्लाह को एक मानेगा, नबी को रसूल मानेगा, इस्लाम को दीन मानेगा। ज़ाक़ा तामल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिया, नबी का इस्लाम का मजा आ जाएगा, इतना मजा आएगा कि तमाम मशक्कतों को बर्दाश्त कर लेगा। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाजुक मकाम पे अबू जान ने बर्छी मारी, नीजा मारा। वो इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने वाले खातून है। उनका पूरा खानदान हजरत अम्मार इब्न यासिर है, अम्मा हजरत यासिर भी है। इतनी तकलीफ हो गई थी, एक मर्तबा काबे की दीवार के पास मक्का वाले सता रहे थे, वहां से हुजूर गुजर रहे थे, मार रहे थे तमाचा, इधर से मार रहे थे, उधर से मार रहे थे। कोई जिस्म में जगह नहीं जहां उनके जिस्म के निशान ना हो। कमर में गोश्त एक भी जरा मौजूद नहीं रहा था। उमर फारूक ने अपने खिलाफत के जमाने में कपड़ा को उठा के कहा मुझे दिखाओ, तो देखा तो कमर में एक भी गोश्त नहीं है। का मक्का वाले लोहा गर्म करके मुझे दागा करते थे और कहा करते थे ईमान से फिर जाओ, ईमान से फिर जाओ, ईमान से फिर जाओ। लेकिन वह इस्तिकामत के पार वह सहाबा, तभी अल्लाह ने उनके लिए कहा उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका हुमुल फाइजून रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान या अय्युहन नास आमिनू कमा आमनन नास। ऐ लोगों, ऐसा ईमान लाओ जैसा कि सहाबा ने ईमान लाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का वालों से मायूस होकर के हुजूर ने सोचा चलो चलते हैं, थोड़ा ताइफ चलते हैं, वहां की सब जो शादाबी है हो सकता है वहां वाले ईमान ले आए। लेकिन वाह, मक्का वालों से ज्यादा जुल्म और सितम जो ढाया है और जो जुल्म के पहाड़ नबी अलैहिस्सलाम पे लोगों ने किया है उसका तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने जो दुआ फरमाई थी, लहूहान हो गए थे पैर मुबारक, जूतियां खून से भर गई थी। हुजूर क्या पैसा मांगने के लिए गए थे? सिर्फ एक बात कहने के लिए गए थे। हुजूर ने फरमाया मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसी है कि जैसे आग जली हुई हो, वहां परवाने, वो जो पतंगा होता है, पटिंगा उसको हम लोग बोलते हैं, वो डूब डूब के उसमें जाता है और तुम उसको निकाल रहे हो। जिस तरह से तुम उसको निकालने की कोशिश कर रहे हो और वो आग में डूबा जा रहा है, अना आखिदुम बिहुजजिकुम, मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ के कह रहा हूँ ए अल्लाह के बंदो, जहन्नम से बच जाओ, जहन्नम से बच जाओ, जहन्नम के आग से बच जाओ। और तुम हो कि तुम उसी तरह से डूबे जा रहे हो, अपने आप को हलाकत में डाले जा रहे हो। नबी अलैहिस्सलाम ने जो दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा अश्कु ज़ाफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन नास या रब्बल मुस्तज़अफ़ीन। ऐ कमजोरों पे खुसूसी नजर रखने वाले, मैं अपनी कमजोरी का, अपनी नातवानी का आपसे शिकायत करता हूँ। इला तकिल्नी इला बईदिन यतहज्जमुनी, ए अल्लाह आपने मुझे किसके हवाले कर दिया है जो मुझ पर जर्रा बराबर रहम नहीं कर रहा है।
लेकिन इल्लम यकुम बिका गज़बुन फला उबाली, ऐ रब अगर तू राजी इसी में है, मैं तेरी खातिर पत्थर खाऊं, मैं तेरी खातिर गालियां खाऊं, इस्लाम की हिफाजत के लिए, दीन की हिफाजत के लिए मेरे दांत शहीद हो जाए, मेरे सर मुबारक में जख्म आ जाए, मेरे सहाबा शहीद हो जाए, चाहे 70 सहाबा शहीद हो जाए, मुझे पत्थर बांधना पड़ जाए इस्लाम की हिफाजत के लिए, मैं उसके लिए तैयार हूं। इल्लम यकुम बिका गज़बुन, अगर आपकी रजामंदी इसी में है, लकल उक़बा हत्ता तरदा, तो मुझे आपकी रजामंदी कबूल है। आप अगर राजी इसी में है, मैं इस बात को कबूल करता हूँ। मेरे भाइयों, मेरे कहना यह था, जो इस्लाम हम तक पहुँचा है बड़ी मशक्कतों के साथ पहुँचा, बड़ी परेशानियों के साथ पहुँचा। अल्लाह फरमाते हैं अफ हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुम समझते हो कि तुम जन्नत में चले जाओगे, वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और तुम्हारे पर वो हालात ना आवे जो हालात पिछले लोगों पर आए थे, सहाबा पर आए थे, ताबईन पर आए थे, तबे ताबईन पर आए थे। तुम समझते हो ऐसा हो, वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूल ar-रसूल वल्लज़ीना मअहू, ऐसे हालात आ गए थे कि रसूल और ईमान वाले ये कहने पर मजबूर हो गए थे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, मायूस होने लग गए थे। अल्लाह ने कहा मायूस मत हो जाओ, तुम्हारा काम है डटा रहना, तुम ईमान पे डटे रह जाओ, अपने आप को, अपने औलाद को ईमान पे डटे डटा दो। इन अला इन्न नसरल्लाहि करीब, घबराओ नहीं, कान खोल के सुन लो, अल्लाह की मदद जल्द ही आएगी, जल्द ही आएगी। मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि अपने नस्लों की हिफाजत कर दें, अपनी भी हिफाजत करें, अपने औलाद की हिफाजत करें, अपने बाल बच्चों के ईमान की हिफाजत करें। उसकी हिफाजत करने के लिए हमें कुरान पाक से जुड़ना होगा, उलमा से जुड़ना होगा, मदारिस से जुड़ना होगा, मकातिब से जुड़ना होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दिलों में ईमान की हलावत अता फरमाए, कुरान की मोहब्बत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।